Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. 77D वर्सेस 80D दोनों काफ़ी अच्छे और सक्सेसफुल कैमरास। जब हमारे पास दो अच्छे कैमरास होते हैं तो कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। 77D का प्राइस थोड़ा सा कम है और फीचर्स भी कम है, जबकि 80D का प्राइस ज़्यादा है और फीचर्स भी ज़्यादा है। विच इज़ द बेस्ट कैमरा फॉर यू? आपको क्या सोच के इन दोनों में से एक को चूज करना है, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैंने जब 77D और 80D का पोल बनाया, उसके ऊपर ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, तो मुझे लगा इन दोनों के बीच में सही में बहुत कंफ्यूजन्स है। ऑफ कोर्स ज्यादातर वोट्स 80D को मिला, लेकिन उनमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको लगता था 77D इज चीप एंड बेस्ट। तो आज हम कंपेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे विच इज द बेस्ट कैमरा। 80D जो है एक रॉबस्ट कैमरा है, एटलीस्ट कंपेयर टू 77D। उसका वेट 77D से ज्यादा है। इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन 80D का जो वेट है वो 730 ग्राम है और 77D का जो वेट है वो 540 ग्राम है, विच मीन्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इन सारे डिफरेंसेस को आप बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80D 77D से रॉबस्ट है और उसका वेट ज्यादा है, जबकि 77D एक लाइटर कैमरा है। 80D में हेडफोन जैक है, जबकि 77D में हेडफोन जैक मिसिंग है। 80D में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, 70D में है, लेकिन वो डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन है। ऑब्वियसली कैनन ने बहुत बड़े बड़े कैमरास में इमेज स्टेबलाइजेशन इंक्लूड नहीं किया, 77D में इंक्लूड करना बहुत सरप्राइजिंग बात है। इसीलिए आपको समझ जाना चाहिए कि वो रेगुलर मैकेनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, वो एक डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन है। मतलब हम लोग वीडियो में पोस्ट प्रोसेसिंग में जो स्टेबलाइज करते हैं वही चीज कैमरा शूट करते वक्त ही कर लेता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, कैमरा अपने हिसाब से वीडियो को क्रॉप कर देता है, क्योंकि डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन में क्रॉप किए बिना स्टेबलाइज नहीं हो सकता। पोस्ट प्रोसेसिंग में हम लोग अपने हिसाब से उसको क्रॉप करके स्टेबलाइज करते हैं, जबकि डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन में कैमरा अपने हिसाब से क्रॉप करके स्टेबलाइज कर देता है। 80D का बैटरी बहुत पावरफुल है, वो उसी टाइप का बैटरी है जो कैनन की प्रीमियम मॉडल्स में यूज होता है। वी कैन क्लिक अराउंड 900 पिक्चर्स। वही 77D में वो बैटरी है जो एंट्री लेवल कैमरास में यूज होता है, 500 to 600 फोटोज मिलेगा। तो 77D में जितने फोटोज मिलते हैं 80D में डबल से थोड़ा सा कम मिलता है, विच इज ग्रेट। ये थे बड़े डिफरेंसेस। अब एक आध छोटे मोटे डिफरेंसेस भी हैं जो डील ब्रेकर नहीं है। मैक्सिमम शटर स्पीड 77D का अगर 1/4000 ऑफ सेकंड है, तो 80D का 1/8000 ऑफ सेकंड है। अगर 77D 6 फ्रेम्स पर सेकंड फोटो क्लिक करता है, तो 80D 7 फ्रेम्स पर सेकंड फोटोज क्लिक करता है। अब देखेंगे ओवरऑल इनकी डिफरेंसेस किस तरीके का है, और हमें इससे ये पता चलता है कि कैमरा के जो कंपनीज है वो क्या सोच के अपना मॉडल्स रिलीज करते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे 77D का स्पेसिफिकेशन से और यहाँ पे 80D का। 80D के पास काफी बेहतर बैटरी है, वो ज्यादा रॉबस्ट भी है। 77D एक लाइट वेट कैमरा है। 80D में हेडफोन जैक है, जबकि 77D में वो नहीं है। 77D में डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन है और 80D में वो नहीं है। 77D का ये सारे फीचर्स जो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए बना हुआ नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कैजुअल फोटोग्राफर्स के लिए है। ऑफ कोर्स आप फोटोज वीडियो सब के लिए यूज कर सकते हो 77D, लेकिन 80D जो है अनलाइक 77D बिगर प्रोजेक्ट्स और हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए बना हुआ है। आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपके पास बहुत हैवी लेंसेस है, आप किस टाइप की कैमरा चूज करेंगे? एक लाइट वेट कैमरा या फिर एक हैवी रोबस्ट कैमरा? ऑब्वियसली 80D। आपको अपना कैमरा लेके उसमें एक रेगुलर लेंस डाल के, वो पोर्ट्रेट लेंस हो सकता है, जूम लेंस हो सकता है, लेकिन ज्यादा हैवी लेंस नहीं, ऐसे कोई लेंस डाल के आपको एक स्ट्रीट फोटोग्राफी में जाना है या फिर ट्रैवल फोटोग्राफी करना है, आप किस टाइप की कैमरा प्रेफर करेंगे? 77D। आप कोई भी प्रोजेक्ट में एक डायरेक्टर की रोल कर रहे हो, जो लोग बात कर रहे हैं आप सुनना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको एक हेडफोन जैक की जरूरत होगा। अगर कहीं डायलॉग्स में प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएटली बोल सकते हो। जो भी इंटरव्यूज होता है टीवी में, आपने देखा होगा कि कैमरा के पीछे जो खड़ा रहता है, ही विल बी वेयरिंग ए हेडफोन और सारे बातें क्लियरली सुनता रहेगा वो। कैनन 77D उस चीज के लिए बना हुआ नहीं है। वो एक तरीके से आप उसको डेली फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हैं, वीडियो के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर मेजर प्रोजेक्ट्स। 80D का बैटरी लाइफ भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्रोजेक्ट्स हैवी होगा, बैटरी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए। 77D में डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन है, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल करते करते वीडियो भी ले रहे हो। एंड इफ यू आर अ कैजुअल फोटोग्राफर और अ वीडियोग्राफर, आप नहीं चाहेंगे कि घर पे जाके वीडियो को स्टेबलाइज करके बैठे। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि अगर वो कैमरा के अंदर है तो कैमरा को ही करने दो, शूट करते करते आपका स्टेबलाइजेशन का काम भी हो जाएगा। जबकि 80D बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बना हुआ है, वहां पे जिस टाइप का प्रोजेक्ट्स होगा ऑब्वियसली हम पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत सीरियसली करेंगे। स्टेबलाइजेशन करते वक्त हम नहीं चाहेंगे कि कैमरा अपने हिसाब से स्टेबलाइज करे।
और क्रॉप भी कर दे। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि पोस्ट प्रोसेसिंग के टाइम पे हम अपने हिसाब से क्रॉप करें वाइल डूइंग द स्टेबलाइजेशन। तो बेसिकली ये दोनों कैमरास भी अच्छे कैमरास है, लेकिन दोनों का टारगेट ऑडियंस अलग है। ये थोड़ा ज्यादा सीरियस प्रोजेक्ट्स के लिए बना हुआ है और 77D एंट्री लेवल से हल्का सा ऊपर है, इसलिए प्राइस भी वैसा ही है। वो अप्रोक्सीमेटली 55,000 में किट लेंस के साथ आता है और 80D अप्रोक्सीमेटली 82,000 में थोड़ा सा बड़ा किट लेंस के साथ आता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया आज। एंड लेट मी टेल यू, 90D के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, अभी तक तो सिर्फ रूमर्स ही है। उसके बारे में कोई भी न्यूज़ होगा मैं वीडियो में या फिर कम्युनिटी पेज में डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। Thank you so much for watching this video. If you like the video, please let me know by giving it a thumbs up. If you feel it will be helpful to others, make sure you share the video. Thanks again. Take care.